हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे हैं बीसलदेव रास का। आपके पाठ्यक्रम में संकलित बीसलदेव रास के कुछ पदों की व्याख्या आज हम करेंगे। इससे पूर्व आपने बीसलदेव रास का परिचय पढ़ लिया होगा, जो आपको PDF के माध्यम से मैंने भेजा था। प्रस्तुत पद इस प्रकार है। हंस गमणे मृगलोहिणी नारी, शीस समारई दिन गिणई, तत्किन उबी छई राज दुआरी, नाह नहीं जोई चिहु दिसई, काई सिर जी उलगाणारी नारी, जाई दियावड़ उरे झूरता। समारई का अर्थ संवारती है, तत्क्षणी उसी समय, नाह नहीं ना, सिरजी अर्थात सृजित किया बनाया, जोई प्रतीक्षा करती है, उलगाणारी नारी अर्थात विदेश में नौकरी करने वाले चाकर की पत्नी, दिहाड़ो पूरा दिन, झूरता अर्थात दुखी होते हुए, जलते हुए। तो इस पद में बीसलदेव रास के रचयिता कवि नरपति नाले ने वियोगिनी और पति की प्रतीक्षा में रत स्त्री का वर्णन किया है। हंस गमणी मृगलोहिणी नारी, शीस समारई दिन गिणई। कवि नरपति नाले कह रहे हैं कि जिन स्त्रियों की चाल हंस के समान है और उनके लोचन हिरण के समान सुंदर हैं, अर्थात इतनी सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी स्त्रियां भी शीश समारई दिन गिणई अर्थात अपने शीश को संवारते हुए, बालों को संवारते हुए दिन गिनती है। क्यों गिनती है? अपने पति की प्रतीक्षा में, अर्थात पति की प्रतीक्षा ही वो करती रहती हैं और एक एक दिन गिनती हैं। तत्किन उबी छई राज दुआरई, नाह नहीं जोई चिहु दिसई, अर्थात ऐसी स्त्रियों को जरा सा पता चलते ही उसी समय राजद्वार पर आकर के वो खड़ी हो जाती हैं। उबी का अर्थ है खड़े होना। नाह नहीं जोई चिहु दिसई, अपने नाथ को चारों दिशाओं में जोते हुए, अर्थात उनकी प्रतीक्षा करती हैं। चारों ओर देखते हुए अपने स्वामी की हुए प्रतीक्षा करती हैं। काई सिर जी उलगाणारी नारी, जाई दियावड़ झूरता। आगे नरपति नाले कह रहे हैं कि विदेश में नौकरी करने वाले पति की पत्नी बना करके ईश्वर ने एक प्रकार से कष्ट ही दिया है। काई सिर जी उलगाणारी नारी अर्थात ईश्वर ने विदेश में नौकरी करने वाले चाकर की पत्नी बना करके क्या सृजन किया है कि वे अपना जीवन कष्टपूर्ण ही बिताती हैं। जाई दिहाड़ो रे
झूरता, उनका पूरा दिन दुखी होते हुए, जलते हुए ही व्यतीत होता है। अर्थात ऐसी पत्नियां अपने पति की प्रतीक्षा करते हुए ही दिन गिनते हुए बिताती है और बहुत ही कष्टप्रद जीवन वे व्यतीत करती हैं। कवि कहते हैं कि प्रभु ने ऐसी स्त्री का सृजन करके उसके जीवन को इतना कष्टप्रद क्यों बना दिया है। तो इस पद में कवि ने राजकाज हेतु परदेश गए पत्नियों की विरहिणी पत्नियों के कष्टप्रद और वेदनामय जीवन का चित्रण किया है, जो अपना पूरा समय उनकी प्रतीक्षा में दुखी होकर के बिताती हैं। दूसरा पद, हंस बाहणी देवी करी छई बेण, जूटव कवित कहे कुलहीन। वर देजो माता शारदा, भूलो जो अक्षर आनी बहोड़ी, तई टूठी अक्षर जुड़ई, नाले बखाणई बेकर जोड़ी। आनी बहोड़ी का अर्थ है लौटा के लाना, अर्थात याद दिलाना। वीण अर्थात वीणा, कुलहीन कुलहीन। बे का अर्थ है दो, गुजराती प्रभाव। बखाणे अर्थात बखान। इस अवतरण में कवि ने सरस्वती वंदना की है। हंस बाहणी देवी करी छई वीण, झूठड़ू कवित कहई कुलहीन। अर्थात हे देवी सरस्वती, तुम हंस वाहिनी अर्थात हंस वाहिनी हो और तुम वीणा धारण करती हो। अर्थात कवि का भाव यह है कि हे देवी सरस्वती, तुम्हारी कृपा से व्यक्ति नई नई कल्पनाएं, नए नए विचार पैदा कर सकता है। आगे कवि कहता है कि जिनकी रचनाएं झूठी है, झूठ का अर्थ है जो कवि दूसरों की रचनाओं पर आधारित कवित्व का सृजन करता है, अर्थात जिनकी रचनाएं झूठी है, अर्थात जिनकी रचनाएं मौलिक नहीं है, वे कैसे हैं? कुलहीन है, दुर्भाग्यशाली हैं। तो कहने का आशय क्या है? कवि कह रहा है कि हे हंसवाहिनी, हे वीणा धारण करने वाली सरस्वती माता, जिन पर आपकी कृपा है, वे सौभाग्यशाली हैं और वे मौलिक रचनाओं का सृजन कर पाते हैं। वर देजो माता शारदा, भूलो जी अक्षर आणी बहोड़ी। अर्थात हे माता शारदा, मुझे ऐसा वर देना
ताकि मैं नई रचनाएं, मौलिक रचनाएं कर पाऊँ, मौलिक रचनाओं का सृजन कर पाऊँ। और अगर शब्द भूल भी जाऊँ तो आनी बहोड़ी अर्थात वो शब्द मुझे याद दिलाना, वापस लौटा के लाना। तई तूठी अक्षर जुड़ई, नाले वखाणई बेकर जोड़ी। अर्थात हे शारदा, तू मुझसे तूठी अर्थात प्रसन्न होगी तो अक्षर मेरे जुड़ जाएंगे, अर्थात मैं अक्षरों को भूलूंगा नहीं और मौलिक रचना कर पाऊंगा, मौलिक नवीन रचनाओं का सृजन कर पाऊंगा। नाले वखाणई बेकर जोड़ी। कवि नरपति नाले अपने दोनों हाथों को जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि हे माता सरस्वती, आप मेरे पे कृपा ही रखना। तो इस अवतरण में कवि द्वारा सरस्वती की वंदना की गई है। और बे का अर्थ गुजराती में दो होता है, तो इस पर की भाषा में गुजराती प्रभाव भी है।